अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह का टाइम है और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह जो है ना वो मैं लेके आई थी। मैंने कहा आज कुछ आसान सा बनाते हैं जो जल्दी भी बन जाए और खाने में भी मज़े का हो। तो मूलियाँ जो है ना उनका सीज़न है, तो मूली के पराठे जो है ना वो सभी को पसंद होते हैं। तो हमारे घर में भी ना मेरे हस्बैंड नहीं खाते, बाकी सब जो है ना वो मूली के पराठे खा लेते हैं। तो मैंने कहा उनके लिए ना कुछ और बना देंगे, तो उनके लिए मैं लेके आई थी शलजम, लेकिन अपने लिए ना हम लोग मूली के पराठे बनाने लगे थे। तो मूलियाँ वगैरह जो है ना उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। उसके बाद इनके जो पत्ते हैं ना वो आपने उतरवाने नहीं है, वो साथ ही ले आया करें, क्योंकि इनसे ना जो मूली के पराठे ना वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो जितने भी साफ़ साफ़ पत्ते थे ना इसमें से मैं निकाल रही थी। इसके जो हार्ड वाला पार्ट था ना वो मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने सिर्फ पत्ते पत्ते जो थे ना सॉफ्ट वाले वो ही सारे उतार लिए थे इनसे। तो पत्ते उतारने के बाद ना मैंने इनको एक दफ़ा वॉश कर लिया था, क्योंकि इन पे मिट्टी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, मूलियों पे भी और इन पे भी। तो पहले मैंने वॉश कर लिया था और फिर काट लिए थे, और काटने के बाद ना मैंने इनको एक दफ़ा दोबारा से फिर वॉश किया था। तो कभी कभी ऐसा होता ना कि पकाने को कुछ भी दिल नहीं करता, लेकिन जिस दिन ना दिल करे ना उस दिन जो है ना दो दो चीज़ें बनानी पड़ जाती हैं। तो आज मैं भी साथ मूलियों के पराठे बनाने लगी थी और साथ में बनने लगे थे शलजम मटर का सालन। तो जल्दी से मैंने मूलियों के पत्ते वगैरह जो है ना वो काट लिए थे। उसके बाद मैंने मूलियों को छील लिया था। तो ये जो मूलियाँ ना ये मुझे लग रहा था कि ये ना 2-3 दिन पहले की पड़ी हुई हैं उनके पास सब्ज़ी वालों के। तो मैं तो ले आई थी, खैर मैंने अब आके देखा तो थोड़ी थोड़ी ना इसमें से जो ख़राब भी थी, तो मैंने ख़राब वाला जो हिस्सा था ना वो उतार दिया था। बाकी की जो है ना वो मैंने कद्दूकश करके रख ली थी। तो सर्दियों के दिन है और दिन भी काफ़ी छोटे हैं, बच्चों की भी छुट्टियां होने वाली हैं। आज सैटरडे का दिन था और बच्चों का जो है ना वो लास्ट डे था स्कूल में। तो साथ मैंने कपड़े वगैरह भी धोने थे, मशीन लगाई हुई थी। मैंने कहा बाकी फिर बच्चे आएंगे ना तो उनके फिर बाद में धो लूँगी। तो अब जी मैं बनाने लगी थी मूलियाँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल, मैंने डाला था आपके सामने 1 से 2 चम्मच जो है ना खाने वाले वो मैंने ऑयल के शामिल किए थे। इसमें एक बिल्कुल छोटे साइज़ का जो प्याज है ना वो मैंने शामिल कर दिया था। तो प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हुआ ना तो इसमें मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया था साबुत वाला। और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे मसाले, जिसमें है नमक, हल्दी है एक चुटकी, कलर देने के लिए कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा सूखा धनिया पिसा हुआ। तो मसाले जो है ना वो मैंने पिसे हुए इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ कुटी मिर्च जो है ना वो मैंने इस्तेमाल की है। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था ताकि मसाले वगैरह जो है ना वो जले ना। बस थोड़ा सा इसको हमने इस तरह से मिक्स कर लेना है, भूनने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। इसमें हम शामिल कर देंगे मूलियाँ। मूलियाँ जो है ना उनका पानी वगैरह मैंने नहीं निकाला, पानी जो है ना हम इसी तरह से इसके अंदर ही ड्राई कर लेंगे। तो जिनको मूली के पराठे पसंद है ना, अब उनको बार बार जो है ना वो कद्दूकश करने की ज़रूरत नहीं है। मूलियाँ इसी तरह से बना के रख लें, मसाले वाली मूलियाँ। तो और जब भी पराठे वगैरह बनाने हो ना तो पराठों में डाल लें, फ्रिज में 1 से 2 दिन तो ये निकाल जाती हैं, 2-3 दिन। तो थोड़ा सा इनका पानी ड्राई हुआ ना तो मैंने इसमें पत्ते जो है ना मूली के वो भी शामिल कर दिए थे। अब हमने पानी जो है ना इनका अच्छी तरह से ड्राई करना है, और दरमियान में से ना आपने खाली करके जगह देख लेनी है कि पानी इसमें है कि नहीं। 5-7 मिनट तक ना इसका पानी खुश्क हो जाएगा। आँच हमने बिल्कुल भी इसकी स्लो नहीं करनी, मीडियम आँच पे हमने इसको पकाना है। फिर मैंने इसमें शामिल कर दी थी एक गाजर। गाजर आपकी मर्ज़ी है, आपने शामिल करनी है कर ले, नहीं करनी वो भी आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो कलर देने के लिए ना शामिल की थी, इससे कलर जो है ना बड़ा अच्छा हो जाता है मूलियों का। तो यहाँ पे जी मूलियाँ हमारी बस बनने ही वाली हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें पानी अभी जो है ना वो नज़र आ रहा है, बिल्कुल आपने ड्राई कर लेनी है। इससे पता चलेगा जब हल्की हल्की सी लगने लग जाएंगी ना पतीली में, तो पता चल जाएगा कि अब मूलियों का पानी जो है ना वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। बाद में इसमें हम शामिल कर देंगे धनिया, और इनको आप सालन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पराठा नहीं खाते मूली वाला वो सालन के तौर पे खा लें इसको, रोटी के साथ, सादा के साथ। तो अब बच्चे जो है ना वो स्कूल से आ गए थे, मैंने कहा मैं इनको भी बना देती हूँ रोटी और ख़ुद भी खा लेती हूँ। तो मूलियाँ जो है ना वो थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, बाकी जो है ना इनको मैं निकाल के फ्रिज में रख दूँगी छोटे बर्तन में। तो 1-2 दिन जो है ना वो हमारे पराठे जो हैं वो बन जाएंगे और बार बार जो है ना मूलियाँ कद्दूकश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं और बनाने भी आसान है। और जो लोग स्पाइसी खाते हैं ना वो इसमें सब्ज़ मिर्चें वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बच्चों की वजह से शामिल नहीं की थी, मैंने सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्ची डाली थी। और एक मसला ये भी होता है फिलिंग वाले पराठे के साथ कि जब भी हम बेलते हैं ना वो या तो चिपक जाता है बेलने के साथ या नीचे चिपक जाता है। तो उसके लिए ना आप रुमाल वगैरह बिछा लें और फिर जो है ना वो पराठा बेल लें और उठा के डालेंगे तो आराम से जो है ना वो पराठा हमारा तवे तक पहुंच जाएगा और टूटेगा भी नहीं। तो मज़ेदार और क्रिस्पी सा जो हमारा मूली का पराठा ना वो रेडी हो गया है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगी। मुझे रखिएगा दुआ में याद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।